कुरुक्षेत्र में अग्नि जैसी धूल उड़ रही थी। युद्ध के बीच एक शांत क्षण आया और उसी क्षण कर्ण के सामने किसी के धीमे कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा। वह एक वृद्ध कंपित स्त्री थी, आंखों में गहरा दुख और चेहरे पर जाने पहचाने से भाव। वह थी कुंती। कर्ण स्तब्ध रह गया। कुंती उसके सामने आकर खड़ी हुई, थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज मैं तुम्हारे सामने मां बनकर आई हूं। कर्ण का हृदय जैसे थम गया। वह कुछ क्षण बोला ही नहीं। कुंती की आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन दुनिया से तुम्हारा सत्य छिपा दिया। तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, मेरे ज्येष्ठ, और आज मैं अपने अपराध के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूं। कर्ण की आंखें भीग गईं, पर उसकी आवाज शांत थी। मां, मुझे जन्म मिला, पर पहचान नहीं मिली। सूत पुत्र बोलकर दुनिया ने हंसा और आपने सत्य छिपाकर मुझे अकेला छोड़ दिया। कुंती रोते हुए बोली, बेटा, आज मैं बस इतना चाहती हूं, तुम अपने भाइयों के खिलाफ मत लड़ो। घर लौट आओ, यह युद्ध रुक सकता है। तुम उनके बड़े भाई हो। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और बोला, मां, अगर यह बात आप मुझे बचपन में बता देती तो आज मैं पांडवों के साथ होता। पर अब मैं केवल आपका पुत्र नहीं, दुर्योधन का मित्र भी हूं। उसकी आंखों में वचन की आग थी। वह बोला, दुर्योधन ने मुझे उस समय उठाया जब मैं दुनिया से हारा हुआ था। उसने मुझे सम्मान दिया, राज दिया और मित्र कहकर गले लगाया। मैं उसका साथ युद्ध के मैदान में नहीं छोड़ सकता। कुंती ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, तो क्या तुम मुझे वचन दोगे कि मेरे 5 पुत्र जीवित रहें? कर्ण ने नम आंखों से कहा, मां, आपकी गोद खाली नहीं होगी। 5 नहीं, 4 पुत्र जरूर वापस लौटेंगे, पर एक एक पुत्र यहीं युद्ध भूमि में रह जाएगा, और वह पुत्र कर्ण होगा। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। कर्ण ने उनके चरण छुए और बोला, मां, आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं, पर मेरा रास्ता अब वचन का रास्ता है। कुंती लौट गई, दिल टूटकर, बेटे को खोकर। और कर्ण रथ पर खड़ा रहा, आंखों में आंसू, पर मन में अटूट दृढ़ता। उस दिन कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह मां का दर्द, मित्र का वचन और सत्य का प्रतीक बन गया।